गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 75 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में रोगाणु तथा उनसे होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस किया गया है। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हमने देखा है कि हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं। हमें इनके बारे में क्यों सीखना चाहिए और इनके कितने प्रकार हैं? जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, हम जानते हैं वह रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो बच्चों, आप यहां से संक्रामक रोग की परिभाषा भी देख सकते हैं। वो रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। हमें संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए क्योंकि इससे हमें उनके खिलाफ उपचार के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। जैसे एंटीबायोटिक दवाई केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में प्रभावी होती हैं, न कि वायरस या अन्य किसी संक्रामक रोग में। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। उसमें से कुछ वायरस, कवक, फंजाई जिसको कहते हैं, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय के जंतु हैं और अनेक प्रकार के परजीवी। बच्चों, बात करते हैं रोगाणु की। रोगाणु क्या होता है? यह स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव हैं, यानी जो रोगों के कारण बनते हैं उन जीवों को कह रहे हैं हम रोगाणु। इन रोगाणुओं में शामिल हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोशिकीय परजीवी कृमि आदि। तो ये सब रोगाणुओं की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और कुछ बहुकोशिकीय परजीवी कृमि भी हैं। दूसरा है रोगवाहक। रोगवाहक क्या होता है? ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं। यानी जिन जीवों के द्वारा संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाया जाता है या स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उन्हें हम रोगवाहक कहते हैं। तो रोगवाहक क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मच्छर है, चूहा है, कुत्ता है, बंदर है और कुछ कीट भी हैं। तो ये सब क्या होते हैं? रोगवाहक होते हैं। रेबीज रोग, रोगवाहक यहाँ पे कुत्ता या बंदर होता है। कुत्ता या बंदर के काटने के द्वारा रेबीज रोग हो सकता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कुछ जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, परजीवी से, इनसे होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इन्हें बैक्टीरियल या बैक्टीरिया जनित रोग भी कहते हैं। तो इनको बैक्टीरियल डिसीजेज या बैक्टीरिया जनित रोग कहते हैं। तो ये क्या क्या है? टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी जिसको कि क्षय रोग या कहते हैं, कुष्ठ रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिक्स, एंथ्रेक्स। तो बच्चों, ये आप याद रखेंगे, ये सभी जो रोग हैं ये बैक्टीरिया से फैलते हैं, यानी इनका रोगाणु क्या है? बैक्टीरिया है। अब बात करते हैं वायरस से होने वाले रोग। इन्हें वायरल या वायरस जनित रोग भी कहते हैं। तो ये वायरल डिसीजेज है या फिर इनको कहेंगे हिंदी में वायरस जनित रोग। इन्फ्लुएंजा है, डेंगू बुखार है, छोटी माता, छोटी चेचक, खसरा, गलसुआ, मम्प्स कहते हैं, एड्स, पोलियो, सर्दी जुखाम, हेपेटाइटिस, हर्पिस, दिमागी बुखार, रेबिस। तो ये जितने भी रोग हैं ये सभी क्या हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं। इनका रोगाणु वायरस है। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। मलेरिया, कालाजार, कालाजार लेशमेनिया से होता है। निंद्रायु वर्धी, ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है। अमीबियासिस। तो ये सब क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अब हम बात करते हैं परजीवी कृमि से होने वाले रोग। पहला है एस्कैरिसिस, पिनवॉर्म,
फीताकृमि, अंकुशकृमि, फील पाँव। तो ये क्या है? ये सभी जो है परजीवी कृमि से होने वाले रोग हैं। कवकों से होने वाले रोग तो कौन कौन से हैं? कैंडिडा संक्रामक, नाखून संक्रामक, दाद खाज त्वचा रोग इत्यादि। तो ये सब क्या है? कवकों से होने वाले रोग हैं। अब बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, क्या सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक होते हैं? समझाइए। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक नहीं होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र भी होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है दही के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, और बच्चों आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र। तो कुछ और उदाहरण आप सोचकर इसमें लिख सकते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, संक्रामक रोग क्या होते हैं? तो बच्चों ये हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 का ये क्वेश्चन हो जाएगा, संक्रामक रोग। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम आप यहाँ से लिख सकते हैं, और वायरस से होने वाले रोगों के 5 नाम, कोई भी 5 आप यहाँ से लिख सकते हो। तो 5 नाम यहाँ से, 5 यहाँ से आप लिख लेना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, कालाजार और निद्रायु व्याधि रोगों के कारकों के नाम लिखिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा, कालाजार का प्रोटोजोआ होता है लेशमेनिया, और निद्रायु व्याधि रोग का होता है ट्रिप्नोसोमा। तो ये आपकी वर्कशीट में भी दिया गया है। तो बच्चों आप इसको ध्यान से वर्कशीट को पढ़ेंगे तथा सभी प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।